अगर आप जीवन में इस मायावी छल से परेशान हैं, तो भागवत महापुराण के इस श्लोक का अर्थ सुनिए। यह श्लोक आपकी अविश्वास और दुख को सदा के लिए खत्म कर देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो माया यथाभासो यथातमः, जिसका अर्थ है जो वस्तु मूल तत्व ईश्वर को छोड़कर कहीं और सत्य प्रतीत होती है और जब उस मूल तत्व की अनुभूति होती है तो प्रतीत नहीं होती, उसे ही आत्मा की माया समझो। जब हम ईश्वर को भूलकर संसार की नश्वर चीजों में सत्य देखते हैं, वही सबसे बड़ा मायावी छल है जो अंततः दुख देता है। कथा का मुख्य भाग शालिग्राम का प्राकट्य। आज हम बात करेंगे शालिग्राम की। एक ऐसा पवित्र शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जो नेपाल की पवित्र गंडकी नदी के किनारों पर पाया जाता है, जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान विष्णु जी का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग करते हैं। वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनोइड जीवाश्म को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम को प्रायः शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का छोटा नाम है जिसका अर्थ पत्थर होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के एक दूरदराज के गांव से मिलते हैं, जहां विष्णु को शालिग्रामम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है, जो गंडक नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहाँ से ये पवित्र पत्थर भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाए तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है, वह भगवान के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है, और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है, वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहाँ द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है, वह स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो शालिग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है, वे सब नरक में पड़ते हैं। इसलिए शालिग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री छोड़ देनी चाहिए। शालिग्राम स्थल से प्रकट हुए भगवान शालिग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहाँ समागम होता है, वहाँ मोक्ष मिलने में तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्रों से चिह्नित तथा चक्रासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालिग्राम साक्षात चित स्वरूप निरंजन परमात्मा ही हैं। ओंकार रूप तथा नित्यानंद स्वरूप शालिग्राम को नमस्कार है। शालिग्राम स्वरूप
जिस शालिग्राम शिला में द्वारस्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हों, जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हों, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। संकर्षण मूर्ति में दो सटे हुए चक्र होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप में कुछ कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नील वर्ण और 3 रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं। उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभिकमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नृसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल चिन्ह रहता है। उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हीं का पूजन विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जिस शालिग्राम शिला में 2 चक्र के चिन्ह विषम भाव से स्थित हों, 3 लिंग हों तथा 3 रेखाएं दिखाई देती हों, वह वाराह भगवान का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान वाराह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कच्छप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठभाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती हैं। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति, मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नीलवर्ण, यह वामन मूर्ति की पहचान है। जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियों तथा सर्पशरीर के चिन्ह होते हैं, वह भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नीलवर्ण की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संकर्षण के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं। जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा, छिद्र, एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है, उस शालिग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझनी चाहिए। जिसमें बृहत छिद्र, स्थूल चक्र का चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो, वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। वह बिंदुयुक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वह एक चक्र से चिह्नित और श्याम वर्ण की होती है। मत्स्य भगवान की मूर्ति बृहत कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा देखी जाती है। जिस शालिग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों के चिन्ह से युक्त हो, वह भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारकापुरी में स्थित शालिग्राम स्वरूप भगवान गदाधर। भगवान गदाधर एक चक्र से चिह्नित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से, त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह 4 से, वासुदेव 5 से, प्रद्युम्न 6 से, संकर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से, दशावतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से और द्वादशात्मा 12 चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है। शिवपुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद ही गंडकी नदी में अपना वास बताया था और कहा था कि गंडकी नदी के तट पर मेरा, भगवान विष्णु का, वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और इसी कारण इस पत्थर को मेरा रूप मानकर उसकी पूजा की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम शिला में विष्णु का निवास होता है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं आज भी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं में से एक के अनुसार जब भगवान शिव जालंधर नामक असुर से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनकी मदद की थी।
कथाओं में कहा गया है कि जब तक असुर जालंधर की पत्नी वृंदा तुलसी अपने सतीत्व को बचाए रखती तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने में सफल हो गए। जब वृंदा को इस बात का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। इससे दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को कीड़े मकोड़े बनकर जीवन व्यतीत करने का शाप दे डाला। फलस्वरूप कालांतर में शालिग्राम पत्थर का निर्माण हुआ, जो हिंदू धर्म में आराध्य हैं। पुरानी दंतकथाओं के अनुसार मुक्ति क्षेत्र वह स्थान है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में निवास करते हैं। अन्य कथाओं में वृंदा शंखचूड़ राक्षस की पत्नी थी, लेकिन भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए उपासना तन मन से किया करती थी। भगवान विष्णु उसके मन की बात जानते थे, इसलिए छल से उसके पति शंखचूड़ रूप में बनने का अभिनय किया तो वृंदा रुष्ट हो गई और उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि वे पत्थर बन जाएं क्योंकि आपने छल से मेरे पति का रूप धरा है। भगवान विष्णु ने तुलसी का श्राप स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम धरती पर गंडकी नदी तथा तुलसी के पौधे के रूप में रहोगी। तदनुपरांत वृंदा उस शरीर को त्याग स्वयं गंडकी नदी में बदल गई तथा पत्थर बने भगवान विष्णु को अपने हृदय में धारण कर लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय पर तुलसी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने उसे विवाह का वरदान दिया था, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी पर पूरा किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम शिला तथा तुलसी के पौधा का विवाह करवाने की परंपरा है। याद रखिए, भागवत महापुराण का हर एक शब्द केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। इस ज्ञान को अपने तक न रखें। इस श्लोक का अर्थ अपने अपनों के साथ भी साझा करें। ऐसे ही अद्भुत श्लोक रोज सुनने के लिए, धर्म और भक्ति से जुड़ने के लिए डिवाइन भक्ति मंडल को सब्सक्राइब जरूर करें।